आपने अपनी बुक में मेंशन किया है चीप नाउ एंड पे लेटर। तो फर्स्ट इज द ट्रस्ट ट्रैप, मतलब आपको फैंसी एड्स दिखाया जाता है, लाइक दे हैव बिग बिग एक्सपीरियंस सेंटर्स। जैसे बिल्डर आपको बोल रहा है कि 1300 आपका स्क्वायर फीट है, तो आप चेक करवाइए, वो 1300 यूजुअली नहीं होता है। मतलब कितना हो सकता है उतना लूट हो कस्टमर से तो होना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा केस आया, मतलब आई इन माय करियर आई हैव नॉट हर्ड सच अ केस। जब बात आती है अपना एक घर खरीदने की, तो दिक्कत पेंट या सीमेंट में नहीं होती है। आजकल असली नाइटमेयर होता है स्कैम्स, शॉर्टकट्स और शेडी डेवलपर्स, जो फैमिलीज को छोड़ देते हैं फ्रस्ट्रेटेड लो क्वालिटी काम करके। आज हमारे साथ हैं मिस्टर नयन रावल, फाउंडर ऑफ जनित, बेस्ड इन बेंगलुरु। वो एक प्रैक्टिकल गाइडबुक के ऑथर हैं बिल्ड योर ड्रीम होम, जो लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने या बनवाने में होने वाले स्कैम्स से बचा रही है। आइए मिलते हैं मिस्टर नयन से। सो नयन, इंडियन मार्केट में इतनी ट्रस्ट प्रॉब्लम्स क्यों हैं, है ना? इतने सारे लोग घर खरीदते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी होम ओनर्स ऑलवेज फील चीटेड। ऐसा क्यों है इंडियन मार्केट में? राइट। सो अगर आप देखोगे ना, तो बाइंग हाउस और एक घर बनाना कैसा होता है, एक इंसान का पूरा सपना होता है। वो पूरा लाइफ वो काम करता है, दे गेट द लोन्स एंड एवरीथिंग एंड दे वांट टू हैव द ड्रीम गेटिंग कन्वर्टेड। एंड व्हेन दे सी दैट प्रोसेस इज नॉट पीसफुल, या फिर उनको चीट हो रहा है उनके साथ में, कोई कॉन्ट्रैक्टर मतलब फ़ोन नहीं उठा रहा है, पैसा लेके भाग गया, क्वालिटी गलत दे दिया उन्होंने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपने को सुनने को आती हैं। एंड एवरी डे ऑन रेगुलर बेसिस आई गेट दिस केसेस इन माई कंपनी एज वेल। तो इसके अगर टॉप 3 रीजंस आप देखोगे ना, तो फर्स्ट इज द ट्रस्ट ट्रैप, मतलब आपको फैंसी एड्स दिखाया जाता है, लाइक दे हैव बिग बिग एक्सपीरियंस सेंटर्स। पर क्या होता है, वो चीप प्राइसेस आपको कोटेशन देके आपको इनिशियली लॉक कर लेते हैं। फिर उसके बाद में वो प्राइस, जैसे अगर 40 lakhs में आपको इनिशियली किया एंड देन इट विल इंक्रीज टू 80 lakhs और लाइक 70 lakhs, सो दे हैव लॉट ऑफ हिडन चार्जेस। तो ऐसे ट्रस्ट के साथ खेला जाता है एंड देन दे टेक एडवांस मनी ऑल्सो, सो द कस्टमर इज लॉक, दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। सेकंड इज लाइक क्वालिटी एंड कॉस्ट। अगर आप देखोगे तो कॉस्ट में तो आपको मैंने बताया अभी कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर को लोग पहले इनिशियली कोड बहुत कम करके फिर कॉस्ट उसको बढ़ाया जाएगा। क्वालिटी में भी क्या होता है, पहले स्पेसिफिकेशन बताएंगे या फिर स्पेसिफिकेशन में आपको क्लैरिटी नहीं देंगे कि हम लोग क्या यूज़ करने वाले क्या नहीं करने वाले। तो क्वालिटी में भी वो लोग, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को इन द एंड ऑफ द डे उसको प्रॉफिट करना है, राइट? ही वांट्स टू गेट प्रॉफिटेड बाय व्हाटएवर ही इज डूइंग, सो ही विल ट्राई टू डू ऑल द थिंग्स कि वो उसको प्रॉफिट मैक्सिमम किया जाए, और कस्टमर इज एक्चुअली गेटिंग सफर्ड बाय दैट, एंड व्हेन ही इज नॉट हैविंग दैट पीसफुल एक्सपीरियंस ही इज रियली फ्रस्ट्रेटेड। So if you see like all these 10 years that I've worked in this field, और ऑलमोस्ट 500 के ऊपर मैंने घर हैंडओवर किए, इतने सारे कस्टमर्स की स्टोरीज है मेरे पास और इतने सारे एक्सपीरियंस है कि उसके वजह से ही आई स्टार्टेड दिस जर्नी एक्चुअली प्रॉपर्ली। एंड देन देयर इज अ लैक ऑफ टाइम ऑल्सो, लाइक लैक ऑफ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है विद कम्स टू टाइम ऑल्सो। दे आर नॉट टेलिंग लाइक प्रॉपर टाइम टू यू, शेड्यूल नहीं है, उनके प्रॉपर इंटरनल सिस्टम्स नहीं बने हैं जैसे कि वो प्रोजेक्ट को टाइम पे खत्म किया जाए या फिर उसको सबमिट किया जाए। These are the main things happening in the industry. तो आपकी जर्नी, मुझे पता है कि आपने ओयो रूम्स के साथ काम किया है, Correct. और ओबरॉय होटल्स के साथ काम किया है, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा था फीलिंग चीटेड, दिस इज फॉर इंडिविजुअल होम ओनर्स। मुझे नहीं लगता इतने सारे चीटिंग के केसेस कॉर्पोरेशंस के साथ होते हैं। somehow they handle it better। तो ऐसा क्या है कि हम कॉर्पोरेशंस से वो प्लेबुक ले सकते हैं और इंडिविजुअल होम ओनर्स अपना फ्लैट खरीदते समय या अपना कंस्ट्रक्शन कराते समय, करेक्ट, वो क्या प्लेबुक है जो हम कॉर्पोरेशन से ले सकते हैं ताकि वी डोंट गेट चीटेड और वी डोंट फील चीटेड? यस, सो सी फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ये बड़े कंपनीज है, लाइक एज यू सेड इट्स एक्चुअली ओबरॉय रियलिटी व्हिच आई वर्क विद, तो दे बिल्ड लाइक 65 स्टोरीज, लाइक 3 towers व्हिच आई वाज वर्किंग इन मुंबई। एंड उनका कैसा रहता है कि दे हैव ऑल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम्स है, क्वालिफाइड पीपल आर वर्किंग, दे हैव लाइक एंड टू एंड सिस्टम कि कैसे क्या करना है, लाइक द रोल्स आर वेरी मच, इट इज लाइक द कंपनी सिस्टम डिपेंडेंट, इट इज नॉट पीपल डिपेंडेंट। पर इंडिविजुअल होम्स में क्या होता है कि एक मेस्त्री कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज डोमिनेटेड बाय लाइक नॉन सिविल इंजीनियर्स दिस होल मार्केट। सो एक मेस्त्री बना रहेगा, उसको क्या पता होगा कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, वहीं पे सारे फेलियर्स हो रहे हैं। तो आपको व्हेन यू गो बाय ओबरॉय रियलिटी फ्लैट, you will be like amazed because you are getting what you've been promised, right? So you have that fulfillment, that peace and joy and everything. So you're having a very good experience with such guys. So that is what I tell, like we should like learn all these things from these big guys. What they are like, these systems is what work actually. Not कि आप ऐसे ही thumb rule पे कुछ बना रहे हो, तो उस समय में प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, आपने अपनी बुक में मेंशन किया है चीप नाउ एंड पे लेटर। करेक्ट, ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है।
तो इसका ये कहाँ से आया, क्या ऐसा कोई रियल एक्सपीरियंस आपने देखा या कस्टमर ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया? सो रिसेंट लाइक आई थिंक 1 महीने पहले की बात है ये. तो दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू बिल्ड अ G+2 घर बनाना है उनको सरजापुर में. He came to me initially. I quoted him around 55 lakhs. He went to some other guy, another player in Jayanagar, who quoted him 48 lakhs. Now this customer has gone and closed the deal with this guy, and then he's paid his booking amount and everything. Now initially क्या होता है, वो हम लोग base layout and these drawings and all will give them, right? So they have he's given and everything, and then suddenly after the drawings were fixed and everything, his quote is jumped to 68 lakhs. Now they negotiated and everything, it came up to 63 max. And then when he initially felt like अभी तो प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ और उसी में मेरा इतना सारा बजट ही हो गया, अभी आगे क्या होगा नहीं पता है मेरे को. कस्टमर को बहुत डर लगने लगा. एंड बिकॉज ये कस्टमर से मैं लाइक व्हेन आई मेट इज एक्चुअली फ्रॉम आवर कम्युनिटी ओनली, लाइक इन फ्रॉम राजस्थान बेसिकली. एंड देन ही फेल्ट लाइक दैट थिंग दैट आई शुड टॉक टू नयन वंस, क्योंकि उसने बताया था इस सब चीज़ों के बारे में, ये सब होती है मार्केट में. ही कॉल्ड मी एंड देन आई टोल्ड रेके सर क्या क्या है. फिर उसने बोला ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे को तो अभी से चीटिंग लग रहा है, क्या करूँ मैं. बोले ठीक है आप देख लीजिए, आपको लाइक क्या कोटेशन है मेरे को एक बार बताइए, क्या स्पेसिफिकेशन उन्होंने दिया है. When I quoted, still it is coming 53, 54 only, not beyond that. Then he actually cancelled the contract with him, and then that guy is like, no, now I've done a design fee, you have to pay another 1.5 lakhs. मतलब कितना हो सकता है उतना लूटो कस्टमर से. मतलब ये बात हो गई इधर. तो ये चीप, पहले उनको लगता है कस्टमर्स को, हाँ भाई ये चीप है तो इसके पास जाओ, पर ये नहीं पता कि वो चीप दे रहा है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. सो इवन इफ लाइक देयर आर बिग प्लेयर्स हु आर कोटिंग यू लेस, is actually it's a problem, why? Because they have a lot of operational cost to this thing. And I know logically अगर 70 रुपीस में जो चीज बननी है वो 70 में ही बनेगी. अगर कोई आपको 50 बोल रहा है तो there are different intentions that we will anyway discuss. कहीं ना कहीं कॉस्ट निकाल रहा है. क्वालिटी से ही कॉस्ट निकल रही है, तो क्वालिटी कम हो रही है, कॉस्ट या फिर वो आपका प्रोजेक्ट हैंड ओवर करेगा ही नहीं. ऐसा भी है ना. जैसे एक एग्जांपल है, एक डॉक्टर थे, उनका 60-40 साइड था. 20 to 30% इस कंपनी ने उसको लेस कोट किया बेसिकली, ओके, एज द मार्केट प्राइस. ही इज लाइक इवेंचुअली केम कि हाँ भाई इतना मेरा कम हो रहा है, तो अगर कोई 1 CR प्रोजेक्ट कर रहा है तो मेरा वो 70 में कर रहा है. तो दिस गाय केम एंड देन ही साइंड अप द कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरीथिंग. दिस गाय द कंपनी टुक 20 lakhs फ्रॉम दिस गाय इनिशियली. 6 months तक कुछ नहीं किया. वो बेचारा फॉलो अप करते एंड देन फाइनली इवेंट लीगल. जैसे वो लीगल गया, देन लेटर द कंपनी पुट इंसॉल्वेंसी. उन्होंने बैंकक्रप्ट हो गए हम लोग करके बता दिया, तो डॉक्टर का पैसा भी गया, कुछ नहीं मिला. तो 25-30% ऐसे जैसे चीप हो गए, ऐसा कोई दे ही नहीं सकता ना, इसलिए लॉजिकली नॉट. तो ये सब से बचने के लिए क्या किया जाए, इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाए? एक तो कंस्ट्रक्शन की बात है. करेक्ट. अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपना खुद का हाउस, तो एक पॉइंट है कि हाँ क्या करें. एक है कि जब आप फ्लैट खरीद रहे हैं जो कि बना बनाया है, एंड यू हैव बीन प्रॉमिस्ड समथिंग दैट इतना स्क्वायर फीट आएगा, इतना कारपेट एरिया आएगा, तो दोनों केसेस में इन स्कैम्स से बचने के लिए क्या किया जाए? सी फर्स्टली विल टॉक अबाउट द फ्लैट्स. ओके, जैसे अगर आप फ्लैट खरीद रहे हो, करेक्ट, तो आपको दिया गया होगा स्पेसिफिकेशन कि इतना रूम्स है, इतना कारपेट एरिया रहेगा, ये एमिनिटीज है, दीज आर द मटेरियल्स दैट वी हैव यूज्ड, दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव गिवन. इलेक्ट्रिक मेरा इतना क्या है, ये पूरा डिटेल आपको वो बिल्डर देता है कि मैंने ये सारा चीज दिया है. आप तो वो नहीं सिविल इंजीनियर, सो दैट यू कैन गेट टू नो व्हाट दिस थिंग्स आर राइट और नॉट. सो क्या कर सकते हैं इसमें, लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड होम इंस्पेक्शन सर्विसेज दैट इवन इन जनहित वी डू. एक्चुअली रिसेंटली ओनली वी डिड वन 4 BHK फ्लैट. तो उसमें क्या होता है, जैसे बिल्डर आपको बोल रहा है कि 1300 आपका स्क्वायर फीट है, तो आप चेक करवाइए, वो 1300 यूजुअली नहीं होता है. अच्छा. वो आपको 1250 मतलब 50-60 स्क्वायर फीट का डिफरेंस मिनिमम रहता है. तो मतलब 50-60 स्क्वायर फीट आप समझ लीजिए कितना. इन बैंगलोर में अगर एक फ्लैट आप खरीद रहे हो तो इनटू आप कीजिए तो कितना आप पैसा बचा सकते हैं, राइट, जस्ट बाय गिविंग दिस इंस्पेक्शन, जो आप नहीं कर सकते. किसी और से करवाइए, वो आपको बता देगा कि वॉल सही है या नहीं, आपके टाइल्स में कुछ हॉलोनेस है या नहीं, बिकॉज दिस एक्सपेंडिचर विल कम ऑन यू ओनली लेटर मेंटेनेंस में. अगर प्लम्बिंग का लाइन खराब है तो आपने ठीक से किया, वो तो बोलेगा कि नहीं मैंने हैंड ओवर किया, सब सही था. सो यू कैन गेट इट चेक, गेट अ प्रॉपर रिपोर्ट, शेयर विद हिम. ही कैन नॉट आर्ग्यू, he has to tell or get it rectified. So you're getting in, like आप थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर रहे हो when saving lakhs of rupees when it comes to flats. When it comes to your say buildings and everything, first when it starts, no, मेरे को क्या लगता है जब आप लैंड खरीदते हो तभी आपको बहुत चतुर होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा केस आया जो मतलब बहुत शॉक हो चुका था मैं. मतलब आई इन माई करियर आई हैव नॉट हर्ड सच अ केस. एक प्लॉट पे someone's friend of mine only has constructed this house. So 5 floors की बिल्डिंग बनाया उसने. जैसे स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, बाजू वाला आया, द नेबर केम बैक एंड ही टोल्ड, you know, you are constructed in my land. This guy was shocked because his dad was like, this guy is getting married this year, he wanted to get married and like they had all plans, like EMIs हो रहे हैं, रेंट हो रहा है, उसने बहुत कुछ दाव पे लगा चुका है बंदा. And now he hears that, you know, the land is not his.
Then he is like shocked, like why it is not my paper में है, पूरा है, like it's all legal. Then he called me, he's like, bro, I'm not understanding what is happening. बोला एक रुक, मैं भी गया, मेरे को समझने में थोड़ा टाइम लगा, फिर गया and then I told, okay, I need a drawing for this whole block, क्योंकि लेआउट में था वो, मेरे को पूरा लेआउट, इसका पूरा ब्लॉक का मेरे को ड्राइंग चाहिए, सर्वे ड्राइंग. We got it done, we checked everything. क्या हुआ था पता है वहाँ पे? पेपर पे है प्लॉट, जमीन में नहीं है, फिजिकली इट डजंट एग्जिस्ट. मतलब क्या हुआ है, 10 प्लॉट्स है A to B. अगर यहाँ से आप काउंट करते हैं तो एक प्लॉट इधर गायब हो जाता है, इधर से काउंट करते हैं तो एक प्लॉट इधर गायब हो जाता है. एंड नाउ दे आर आर्ग्यूइंग कि किसका प्लॉट नहीं है. नाउ दिस गाय, इट्स इन द केस, वो भी कोर्ट में है, बिल्डिंग स्टॉप है, अभी स्टे ऑर्डर आ गया उस पर, कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे आगे. एंड द प्रॉब्लम इज लेआउट, मतलब जो उसमें था लीगल भी हो गया, वो कैसे हो गया कैसे बता. तो ऐसे केसेस भी हो सकते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू बाई. लाइक पहले फिजिकली डैमेज उसका सर्वे करवाओ, डिजिटल सर्वे करवाओ, ईसी देखो उसकी 30 इयर्स की मिनिमम ईसी देखना चाहिए कि उस पर कुछ लोन्स तो नहीं लिया है किसी प्रीवियस ओनर्स ने, कुछ लिटिगेशन तो नहीं है, ये सब चीज देखना चाहिए. जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग तो पहले क्या करना है, सॉइल टेस्ट चेक करवाना है, पूरा देखना है कि अंदर से ग्राउंड वाटर टेबल कैसा है क्या नहीं है, वहाँ पे स्टेन वाटर ड्रेन तो नहीं है, वहाँ पे पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा है. ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू सी बिफोर बाइंग द लैंड. ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स, लाइक यू नो, मेन थिंग दैट कम्स इज हु इज डूइंग इट. अगर आपका मिस्त्री कर रहा है तो वो उसको सिर्फ पता है कि कैसे करना है, ही डजंट नो व्हाई ही इज डूइंग. वो आपका अर्थक्वेक लोड, विंड लोड्स, ये सब डिजाइन नहीं करेगा, जो सिर्फ एक इंजीनियरिंग कर पाता है जिसको नॉलेज भी है इसके अंदर. तो ये सब चीजें होती है व्हेन यू डू कंस्ट्रक्शन. तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि अब मकान खरीदने से पहले या कंस्ट्रक्ट करने से पहले भी आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी. ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन करने से पहले तो पड़ती है, राइट. लेकिन आई थिंक आई एम शॉक्ड कि यू आर सेइंग अबाउट दिस कारपेट एरिया ऑफ फ्लैट्स. यस. तो अब फ्लैट लेने से पहले से भी आपको किसी एक्सपर्ट को ले जाके चेक करना पड़ेगा कि यू नो अगर बिल्डर कुछ प्रॉमिस कर रहा है तो ये हुआ है कि नहीं. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू दिस. आई मीन उसने एमिनिटीज बोल दिया, ओके एमिनिटीज है, इस काइंड का मटेरियल यूज किया है, तो चलिए बड़े ब्रांड्स जो हैं उन पे तो भरोसा है कि ओके दे विल यूज इट. बट छोटे ब्रांड्स को कौन चेक करता है? वी डोंट चेक इट. राइट. ये तो ऐसी बात हो गई ना प्रतीक, लाइक जैसे आप कार खरीदने जाते हो, राइट, लाइक सेकंड हैंड कार भी आप खरीद रहे हो तो मैकेनिक को गारंटी लेके जाओगे. अगर नई कार भी खरीद रहे हो तो किसी को पूछोगे जो आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई जानता है कि इसके बारे में क्या है क्या नहीं. करेक्ट. तो वो कार तो समझ लो आप 10-20 लाख रुपए खर्च रहे हो कार के लिए, ये घर तो 50 से 1 करोड़ रुपए आप खर्च रहे हो. मतलब ये हायर वैल्यू प्रोडक्ट है. तो उसके लिए अगर आप किसी को नहीं लेके जा रहे हो और कुछ कर रहे हो तो पक्का आपको प्रॉब्लम होना ही है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना. ऐसा तो नहीं है कि एक एक्टिविटी या 2 एक्टिविटीज में हो गया कि आपने पैसे दे दिया आपका घर बन गया, ऐसा नहीं है. बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, बहुत सारे प्रोसेसेस है जो अपने को समझने की जरूरत है. एंड दैट्स व्हाई लाइक आई केम विद दिस बुक आल्सो ना, लाइक यू नो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसमें दिखाया गया है कि हम लोग कैसे उसको, ये सब चीज़ों को कैसे मतलब अवॉइड करें और लाइक यू नो पीसफुली ये घर बनाए. मैं यही चाहता हूँ कि लाइक यू नो जनता, लाइक एवरीबडी इन इंडिया शुड have that peaceful experience of doing this construction journey and also have a joy experience when they are going and living in that house. Have a fulfilled experience. वही हम लोग चाहते हैं as a end of the day. Everybody wants to be peaceful internally and externally. So why have like such a bad experience? That's what my thing is. Correct. So नयन, आप एक मारवाड़ी फैमिली से आते हैं एंड मारवाड़ी फैमिली मतलब बिजनेस फैमिली से आते हैं, तो बिजनेस फर्स्ट थिंकिंग होती है उनकी, है ना. तो वहाँ से वो जो मारवाड़ी फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं, मारवाड़ी बिजनेस की जो वैल्यूज़ हैं, उसको आपने अपने बिजनेस में कैसे लगाया है? देखिए क्या है कि ये सब सोचते हैं कि मारवाड़ी बिजनेस फर्स्ट थिंकिंग, उनका ऐसा होता है कि फर्स्ट बिजनेस थिंकिंग ऐसा होता है. मेरे को क्या लगता है एक्चुअली इट इज़ कस्टमर फर्स्ट. ओके. बिजनेस फर्स्ट नहीं होता है, वो कस्टमर फर्स्ट होता है. क्योंकि आप देखो अगर एक मारवाड़ी इज एग्जिस्टिंग इन ऑल द विलेजेस इफ यू गो अक्रॉस इंडिया ऑल्सो, स्मॉल विलेजेस में भी है, और पर लोकल्स उनको कोई इश्यू नहीं कर रहे. क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि दे आर वेरी मच अडेप्टेबल. लोकल लैंग्वेज सीख लेंगे, आसपास लोगों से अच्छा रिलेशन बना लेंगे और इतना कस्टमर्स के लिए करेंगे कि वो अर्ली मॉर्निंग शॉप खोलेंगे, लेट नाइट तक काम करेंगे एंड दे विल इवन हॉलीडेज दे विल ओपन दिस थिंग. नॉट दैट दे विल गेट कस्टमर्स एट मॉर्निंग अर्ली आवर्स, बट अगर किसी को आना भी है तो लाइक यू नो दे शुडंट मिस इट. लाइक यू नो दैट्स द काइंड ऑफ केयर दैट दे गिव. सो आई थिंक इट्स अ कस्टमर फर्स्ट थिंकिंग. दैट्स व्हाट लाइक आई थिंक एंड व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इन माय फैमिली एंड माय यू नो ग्रोथ. जैसे मैं ग्रो हुआ अपने फैमिली में, डैड का टेक्सटाइल का बिजनेस है और 1-2 शॉप्स भी थी पहले. तो बचपन से मतलब हम लोग शॉप्स पे जाते थे, उनको अकाउंटिंग में हेल्प कराना, लाइक यू नो डे टू डे उनके जो ऑपरेशंस थे उनमें हेल्प कराना एंड अंडरस्टैंडिंग, इवन टॉकिंग टू क्लाइंट्स, मतलब जो कस्टमर्स आते थे उनको कैसे क्या क्या करना है. तो लाइक वहीं पे लाइक बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखी. इनफैक्ट आई बॉट माई फर्स्ट गिटार विथ यू नो वर्किंग विथ माई डैड एंड गॉट दिस थिंग, राइट. तो यस, द एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट, करेक्ट.
और वो एक जो इंटेंशन होता है कि लाइक सिर्फ पैसे नहीं बनाना है, लाइक आई थिंक वेरी फ्यू पीपल डू दिस समथिंग कॉल्ड एथिकल प्रॉफिटिंग, राइट। बहुत लोगों को कैसा है कि अगर बिजनेस करना है तो सिर्फ पैसे ही कमाना है, तो ये अब्सर्ड आइडिया मुझे लगता है। क्योंकि अगर सिर्फ आप पैसे के पीछे भागोगे तो पक्का लाइक यू विल डू टेक डिसीजन ओनली व्हिच आर इन फेवर ऑफ मेकिंग मनी, बट दिस बिजनेस इज लाइक वी आर डूइंग विद ह्यूमंस, राइट? इट्स नॉट लाइक सम थिंग्स, सो देयर आर फीलिंग्स इन्वॉल्वड, लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्वड, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स आल्सो इन डेप्थ, एंड देन फिर ऐसा किया जाए। तो मारवाड़ीज आर वेरी गुड इन दिस, दे बिल्ड अ वेरी गुड रिलेशन विद एवरीवन. And another very important point what I feel is there's a rule, golden rule of 1000 days, okay? So we all follow this, is what my dad been telling from childhood. 1000 days मतलब 3 साल एक बिजनेस को देखो बहुत सारे आप देखोगे तो स्टार्टअप्स 90% ऑफ द स्टार्टअप्स इन इंडिया स्टार्ट होके 1, 2, 3 साल में खत्म हो जाते हैं. Correct. क्यों होते हैं? मेन रीजन इज बिकॉज उनका आइडिया फेल नहीं हुआ, बिकॉज द CEO द फाउंडर गिव अप, बिकॉज दे गिव अप, दे क्विट थिंकिंग कि ऐसा हुआ है. पर एक्चुअली तो देखना है ना, बिजनेस साइकिल देखना है अपने को. मिनिमम 3 years तो लगेंगे एक बिजनेस साइकिल को समझने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सीजन्स. 1 साल लगता है पूरा सीजन समझने के लिए, समर आता है कभी विंटर, तो एक बिजनेस को समझने के लिए मिनिमम 3 years यू हैव टू गिव. अगर उसके बाद में भी नहीं हो रहा है, थोड़ा एफर्ट्स लगेगा, या फिर समथिंग इज रॉन्ग, which is like fundamentally something is wrong. Either you don't know why you were into this business, or like whatever your idea is like not working out. But give 3 years and do it. So that is what kept me. नहीं, ये तो मैंने बहुत सुना है, क्योंकि हमने काफी मारवाड़ी फाउंडर्स का इंटरव्यू किया है. Okay. तो ये मुझे पता है कि मारवाड़ी कम्युनिटी में ये बहुत नोन फैक्टर है. Yes. कि 1000 days, give 1000 days to a business, and 1000 and first day it will start giving you money. Yes. Right? अगर मैं और एक एग्जांपल के साथ इसको समझाया जाऊँ, जैसे आप अगर कार सीख रहे हो नहीं, या बाइक चलाना सीख रहे हो, तो पहले क्या होता है, हम लोगों को जब पहले देखना है कि मेरे को जजमेंट हो रहा है या नहीं है कार में, will I hit or not, then you have to judge, look on the mirrors also, then you have to see one hand is there, क्लच पे पाव है, तो बहुत कुछ मल्टीटास्किंग हो रहा है. तो धीरे धीरे 3 महीने हो जाते हैं, वो पूरा मसल मेमोरी में आ जाता है. Correct. Then you are talking to your friend, listening to the music, and you're still driving very peacefully. That's how the business is. Correct. Like everything is new, you're doing for the first time. No, you should give some time to make it happen. बहुत सारी चीज ऑटोमेट हो जाएगी, धीरे धीरे होगा. Like you should have some patience, give some time, आराम से हो जाएगा. और मारवाड़ीज के तो बिजनेस मसल मेमोरी में होता ही है ना? जैसे आप बता रहे हैं, बचपन से जो अकाउंटिंग सीखी या फादर के साथ बिजनेस में सीखा, वहीं से क्लाइंट इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, सेल्स का एक्सपोजर हो जाता है. तो इट इज वंडरफुल. बट प्रैक्टिकलिटी ये है कि मार्केट में सब वो कस्टमर फर्स्ट थिंकिंग के साथ नहीं आते, है ना? अब अगर मैं कहीं फ्लैट लेने जा रहा हूँ या कहीं कंस्ट्रक्शन कराने जा रहा हूँ, तो मैं कोट मांगूंगा, राइट, एंड काफी लोगों से मांगूंगा, 3-4 लोगों से मांगूंगा, है ना? आई टेक फर्स्ट ओपिनियन, सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, है ना? लेकिन वो जो कोट मिलता है मुझे, इतने सारे ऑप्शंस मुझे जब मिलते हैं, उसमें मैं कैसे जज करूं, कैसे क्या देखूं उसमें कि मैं सेपरेट कर पाऊं कि हाँ ये ठीक है, ये सही नहीं है, या टू डिसाइड. सी बेसिकली अगर आप घर बना रहे हो, करेक्ट, तो पहली चीज़ ये है कि कोटेशंस आप 4-5 लोगों से लो, वो अच्छी बात है लेना. उसके बाद में आप या सिर्फ L1 वेंडर पे मत जाओ, मतलब अगर जो लोएस्ट या चीपेस्ट वेंडर है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर मत जाओ. आपको पहले ये देखना है कि हाँ पैसा ठीक है, लाइक वो देखेंगे बाद में. फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वॉट एवर ही इज टेलिंग कि मैं ये स्पेसिफिकेशन दूंगा आपको, दिस इज द टाइम लाइन, दिस इज द पेमेंट टर्म्स एंड एवरीथिंग, इज ही गिविंग इन योर राइटिंग, आपको लिख के दे रहा है क्या, अग्रीमेंट में दे रहा है क्या, इज ही वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अपफ्रंट ट्रांसपेरेंट रख रहा है या क्या, एंड इज दिस पर्सन अवेलेबल टू मीट यू for like 12 months because your house will go for like 9 to 12 months. तो इतना टाइम आपको दे पाएगा क्या, ये सब चीजें देखने की जरूरत है. अगर आप किसी को समझ लो, there is something called no vendor will talk about this, they will never like even disclose about this. This is something called contingency funds. मतलब क्या होता है, अगर आप 50 lakhs का घर बना रहे हैं, तो मैं मेरे सारे कस्टमर्स को बोलता हूँ आप 12 to 15% आप कंटेंजेंसी फंड रख लो. क्योंकि क्या होगा, बीच में मटेरियल का हाइक हो गया, बीच में डिजाइन आपके कुछ चेंजेस हो गए, मन ये हो गया, एंड देयर आर लाइक सम एनी अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट कैन कम, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स कैन हैपन. तो आप कंटिजेंसी फंड्स रखिए. तो चूज करने से पहले ये मत जाइए कि चीपेस्ट वेंडर है मतलब यही बेस्ट है, दैट इज द रॉन्ग थिंग टू डू. सेकंड थिंग देखिए कि डॉक्यूमेंटेशन उनका क्लियर है या नहीं, उनके प्रोसेसेस कैसे, बोल रहे हैं कि मैं 1000 क्वालिटी चेक करूंगा, सही में कर रहा है या नहीं, उनके कैसे सिस्टम बने हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम वो फॉलो करते हैं या नहीं. बिकॉज व्हाट विल हैपन इफ द आपका विजन सही है कि मेरे को ऐसा घर चाहिए, यू आर टॉप नॉच, लाइक यू हैव डन योर होमवर्क, यू नो योर अप्रोच कि क्या करना है, बट द अप्रोच फ्रॉम द बिल्डर इज नॉट द सेम, इट्स नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल. यू वांट टू हैव अ विजन, राइट? वो अगर आपका विजन नहीं समझ रहा है, देन यू विल बिल्ड इट अकॉर्डिंग टू देम. तो वो मतलब कोऑर्डिनेशन हो गया, ये सब चीज भी देखना है कि वो समझदार है या नहीं, इज ए कॉम्पिटेंट एनफ टू लाइक डू दिस और नॉट. और फिर ये भी चेक करना है कि पेमेंट टर्म्स,
आपके पेमेंट टर्म्स पे फ्रंट लोडिंग तो नहीं कर रहा है ये, मतलब उनके कोई कम कोटेशन देके वो बोलेगा कि नहीं मेरे को तो स्टार्टिंग में यू गिव मी 30 lakhs. That doesn't work, right? Like it has to be in stages, like every stage of the construction you pay little and go, so that there's a mutual trust between the client, because आप 50 lakhs किसी को एक टाइम में तो देने पाओगे, तो you give like 2 lakhs 3 lakhs 4 lakhs and then you build that relation and then तो देखो कि पेमेंट टर्म्स कैसे है and all these things most important. And last one is what I want to tell is check warranties and post construction services. मतलब क्या होता है वारंटीज, आपका घर बनाया है, अगर कोई कंपनी आपको वारंटी दे रही है उसका मतलब क्या है, दे नो दे आर डूइंग द गुड वर्क, बिकॉज दे डोंट वांट टू कम एंड लाइक रीडू थिंग्स, राइट? इफ द पर्सन इज नॉट गिविंग वारंटी ही इज नॉट गोइंग टू केयर. सो प्लीज चेक इफ यू नो दे आर गिविंग एनी वारंटीज. लाइक जनहित में हम लोग 10 year स्ट्रक्चरल वारंटी देते हैं. आई डोंट थिंक सो इन द मार्केट एनीवन गिव्स मोर देन 1 year. So that is the case. Waterproofing हम लोग देते हैं 5 years. So ये सब वारंटीज देखना है. And then you have to see if they are giving a virtual handover. पूरा एक देखो ये सब सिस्टम्स में है या नहीं, पॉलिसीज एंड ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू बी. एंड पोस्ट कस्टमर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी कि आप करने के बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका खत्म हो गया रिलेशन, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो कम एंड लाइक यू नो आंसर देम, रिजॉल्व देम. सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू लुक आफ्टर. कि अगर क्लाइंट ऑलरेडी कहीं स्कैम्ड हो चुका है, करेक्ट, तो उसको आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ? राइट. तो उसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन बिजनेस हमारा ऐसा है कि हम लोग सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस के साथ भी हो रहा है. लाइक यू नो कस्टमर, मैंने जैसे बताया कि उनकी पूरी लाइफ टाइम की सेविंग्स होती है घर बनाना, सपना होता है किसी का, जो 2-3 जनरेशन उस घर में रहेंगे. तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिल्डर्स को लाइक जो कंपनीज बना रही है, दे शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट यू नो कस्टमर्स आर पुटिंग दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट इन अस. सो वी हैव टू सी फ्रॉम दैट एंगल लेंस कि सिर्फ पैसे के लिए अपने को बिजनेस नहीं करना है, ये किसी का सपना है. तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि जर्नी आप उनके साथ रह रहे हो, मजा आ जाना चाहिए उनको कि क्या काम किया उन्होंने, और एक से 3 प्रोजेक्ट आपको मिलेगा. तो इसलिए कस्टमर्स जब आ रहे हैं ऐसे बर्नआउट हुए और लाइक चीट हुए कहीं पे, पहले उनसे बात करो, अंडरस्टैंड देयर ट्रॉमा और व्हाटएवर दे हैव गॉन थ्रू. दैट्स व्हाट आई डू बेसिकली. फर्स्ट लिसन टू देम लाइक प्रॉपर्ली, वो क्या है उनका प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग, उनको लॉजिकली समझो. बेसिकली देयर इज अ लॉजिक, राइट? किसी भी चीज के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको प्यास लग रही है, करेक्ट, तो आप वो ए हो गया, जब आप पानी पियोगे तो वो बी हो गया, जब पानी पियोगे तो फुलफिल हो जाओगे. तो आप कस्टमर्स क्या है, कस्टमर का पॉइंट है, उनको भूख है कि अपना घर बने, सपना ये है वो है. अगर वो पानी की तरह अगर कंपनी उसको फुलफिल कर पाए तब मजा आएगा ना, देन देयर विल बी फुलफिलमेंट. सो दैट्स द थिंग. सो दे हैव टू सी फर्स्ट कि कस्टमर को क्या जरूरत है, क्या प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से सॉल्यूशंस लाओ, उनसे बात करो, मेक देम अंडरस्टैंड. सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड लॉजिक, नो? सो दैट्स हाउ इट शुड बी डेल्ट विद. ऑल्सो आई थिंक कि ये इस डीप थॉट में जाने पे not only in construction, every founder can think कि you know हम कुछ बना रहे हैं से ऊपर उठ के ये सोच सकते हैं हम क्यों बना रहे हैं. तो आई थिंक वो सोचना बहुत जरूरी है. क्योंकि आपने कस्टमर सेंट्रिक फोकस की बात करी. आई थिंक फर्स्ट बेस फाउंडेशन उसका यही है कि हम क्यों बना रहे हैं. मैं अगर आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, करेक्ट ना? क्योंकि मुझे क्या आपसे आपकी चिंता है, जो मैं कर रहा हूँ उससे आपका फायदा होगा. अगर मैं उस डीप थॉट में जाऊं और वो मेरा बेस फाउंडेशन हो, तो आई थिंक एवरी बिजनेस फाउंडर कैन सक्सीड. Definitely. Right. Because why is the most important thing? Yes. Because many people, like if you see many business owners, they'll not even have this thought कि हाँ ये बिजनेस करना है, किसी ने किया, मेरे को भी करना है. दिस व्हाट इट इज. दैट्स लाइक मेस्त्री माइंडसेट. लाइक हाँ मेरे को इतना पता है ईंट को ऐसे रखना है, ऐसे करना है. तो अभी ये आप देखो, सारा फील्ड आप देख लो, लाइक यू नो इलेक्ट्रॉनिक्स, यू सी कंप्यूटर साइंस एंड एवरीथिंग इज ग्रो टू नेक्स्ट लेवल. व्हाई वी आर स्टिल डूइंग लाइक यू नो 100 years old टेक्निक ट्रेडिशनली बिल्डिंग हाउसेस राइट नाउ? व्हाई? प्रॉब्लम यही है ना, क्योंकि कोई इंजीनियर्स तो कर ही नहीं रहा है इसको, सारे मिस्त्री लोग बने हुए हैं उसको करने के लिए. वो इंजीनियरिंग का थॉट ही कैसे आएगा कि इसको मेरे को ईंट से बदल के अलग करना है, बिकॉज दे डोंट इवन नो व्हाई, दे जस्ट नो हाउ. तो वो हाउ उधर तक ही रहेगा सीमित. आप देख लो बड़े बड़े बिल्डर्स जो कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, माइवान टेक्नोलॉजी यूज, गुड टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड इन, व्हाई ओनली बिग प्लेयर्स आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजीज? बिकॉज इंजीनियर्स आर रनिंग दोस कंपनीज. Correct. But this mestris don't know. So I'm urging all the civil engineers actually to come up into this field, you know, help this out. बहुत सारे मेस्त्रीज लोग, ऐसा नहीं बोल रहा कि उनको कुछ डिसरिस्पेक्ट और व्हाटएवर दिस थिंग, बट वी नीड टू शो देम देयर प्लेस, लाइक यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. इट्स द अप्रोच शुड बी वेरी टेक्निकल. दे कैन स्टिल वर्क, दे आर वेरी गुड पीपल, दे कैन स्टिल वर्क, बट देयर शुड बी यू नो टेक्निकल अप्रोच सो दैट यू नो पीपल डोंट फील चीटेड एंड जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिले. मतलब ऐसा होना चाहिए कि पैसा लेके भाग गया, ये हो गया, मतलब ये सब क्या है, लाइक यू नो यू शुडंट बी डूइंग डीलिंग एंड लाइक यू नो चीटिंग पीपल विद दैट. करेक्ट इज व्हाट आई फील. इनोवेशन हो रहा है, एंड ये हर फील्ड की बात है, दिस नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन. आई थिंक इनोवेशन हो रहा है, लेकिन ग्रास रूट्स तक नहीं आ रहा है. जो लोग ग्रास रूट्स पे
काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में शायद वहाँ तक नहीं आ रहा है, बहुत धीरे धीरे आ रहा है। कुछ इंडस्ट्रीज में तेजी से आता है, जैसे आईटी में अगर कोई इनोवेशन है एआई, सो एआई आया, बड़ी कंपनीज तो यूज कर रही हैं लेकिन छोटी कंपनीज भी यूज कर रही हैं, राइट? तो दैट इज फास्ट। बट कंस्ट्रक्शन जैसी इंडस्ट्री में शायद इनोवेशन ऊपर हो रहा है लेकिन नीचे तक जल्दी नहीं आ रहा है, और आई मीन इट्स द राइट टाइम, दैट शुड आल्सो कम। Yes, because see, this industry is more people dependent industry, like labor dependent है। अगर मैं एक इलेक्ट्रिशियन में आपको बोलता हूँ, आप बोलोगे कि नयन मेरे को एक है ना, this my work, मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊँ, मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगा। अगर वो नहीं आ रहा है तो मेरे पास वो कंट्रोल ही नहीं है। वो आना चाहिए। वो क्यों आना चाहिए? वो सिस्टम्स बना सकता हूँ मैं, पर फिजिकली ही हैज टू मूव हिज बॉडी फ्रॉम ए टू बी। करेक्ट। तो इट इज वेरी मच डिपेंडेंट। नहीं तो क्या होता है कोड्स वगैरह में, क्या लाइक द अदर फील्ड्स आर नॉट वेरी इजी टू डू दैट। सो यस, इट इज डिपेंडेंट। इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट डू इट, वी हैव टू डू इट्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड एवरीथिंग। दैट्स व्हाई आई केम अप विद द बुक आल्सो ना, लाइक कस्टमर को क्या देखना है। मतलब अगर घर बना रहे हो, अगर आप ऑलरेडी घर बना रहे हो, अभी आप किसी स्टेज पे हो, स्टिल यू कैन, माय बुक इज वैलिड फॉर यू। इफ यू आर लाइक बिफोर यू आर स्टार्टिंग द वर्क, यू आर थिंकिंग ऑफ प्लानिंग ऑफ बाइंग अ लैंड, स्टिल माय बुक इज अवेलेबल एंड इट्स एप्लीकेबल फॉर एवरी स्टेजेस ऑफ वर्क। तो ये मैंने बुक लिखने का एक मेन रीजन था कि बहुत सारे इंक्वायरीज आ रही थी मेरे को, बहुत सारे इश्यूज के, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं बोला यार इतना मैं किसको क्या समझाऊं। बोला एक बुक में लिखते हैं इसको, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी गाइड रहेगी जो सब उसको समझेंगे, मतलब एग्जैक्टली क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। इवन दो इफ आई डोंट गेट बिजनेस आउट ऑफ एनीथिंग, इट्स नॉट अबाउट बिजनेस। अभी आप देख लो इंडिया में इतने सारे प्लॉट्स है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स है, ऐसा नहीं कि मेरे को सारे करने हैं, राइट? आई वांट टू डू एंड देन आफ्टर दैट आई विल मेक ऑल माय रिसर्च एंड डेटा अवेलेबल फॉर अदर कंपनीज आल्सो, because it's like, you know, helping the humanity out, and then we become the number one leader, global leader in India, no? Global leader in the whole world. India becomes a global leader basically. कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में ऐसे कर रहे हैं। अब चाइना एक दिन में घर बनाता है, हम लोग अभी एक साल में पढ़े, मतलब एक साल लगता है घर बनाने के लिए। उसी को अभी हम लोग, मैंने सोचा है कि मेरे को 1 से 3 महीने तक उसको लाना है। कैसे लाना है उसका रिसर्च चल रहा है, मैं कर रहा हूँ, उस पर वर्क कर रहा हूँ एंड एवरीथिंग, एंड आई वांट टू हैव दोज होम्स इन माय होम कंट्री विद इन 1 to 3 months. That's what I want to give. मतलब इतने टाइम में आपका घर हो जाना चाहिए। मतलब इतना कुछ ऐसा नहीं, कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है। मतलब you think from an engineering this thing, it's not that complex. Yeah, right. नहीं, आजकल देखिए हम बहुत सुनते आ रहे हैं कि स्कैम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन स्कैम्स, ये स्कैम वो स्कैम, बट आई थिंक दिस इज बिल्डिंग योर होम और इन्वेस्टिंग इन योर हाउस, बाइंग अ फ्लैट। अगर उसमें कुछ स्कैम होता है तो दैट इज द बिगेस्ट फ्रॉड I mean a person can handle in his life, because stakes are high, है ना? इतना ज़्यादा पैसा है इसमें लगा हुआ। तो आई थिंक अगर ऑनलाइन स्कैम्स के लिए गवर्नमेंट एडवाइजरी निकालती है, तो आई थिंक कंस्ट्रक्शन और बाइंग अ फ्लैट के स्कैम्स के लिए आई थिंक योर बुक इज़ अ गुड एडवाइजरी। ओनली नॉलेज एंड नॉट बीइंग इग्नोरेंट इज़ द वे टू अवॉइड स्कैम्स। 100%। बहुत बढ़िया है। और मैं अब बहुत ही क्यूरियस हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन स्कैम्स और ये सब के बीच में आपने एक बुक लिखी है, इन्फिनिटी पैराडॉक्स। सो व्हाट इज इन्फिनिटी पैराडॉक्स? सो जैसे बचपन में ना, जैसे हम लोग व्हेंस वी आर बोर्न, राइट, लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि ना हम लोग सारे लोग है ना सिविल इंजीनियर्स है, वी ऑल आर बिल्डर्स, यू नो व्हाई? बिकॉज वी बिल्ड दिस बॉडी ना, वी बिल्ड दिस बॉडी, दिस माइंड बाय अक्यूमुलेटिंग गुड फूड्स, डिफरेंट फैक्टर्स एंड एवरीथिंग। तो आप जब घर भी बना रहे हो तो वही कर रहे हो आप। आपको कुछ नई शुरुआत है, उसका स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, लाइफ का भी एंड पॉइंट, बर्थ है, डेथ है, राइट? सो ये पूरे लाइक यू नो दिस थिंग्स आर देयर, लाइक यू नो वेरी कॉमन थिंग्स आर देयर। सो व्हाट इज इंटरनली, दैट इज ओनली एक्सटर्नली। मतलब क्या है इन्फिनिटी पैराडॉक्स में मैंने ये बताया गया है कि यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स जो होता है, जैसे मैंने बोला कि आपको प्यास लगी और फिर आपने पानी पिया तो वो प्यास बुझ गई, तो उधर जीरो हो गया, शून्य हो गया, ना आदि ना अंत, वही है शून्य और शिवा, यू वांट टू कॉल इट। So na adi na ant, मतलब in minus infinity plus infinity is the mathematical expression that I'm explaining in the book, saying that minus infinity plus infinity equals 0। मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला पूरे अपने लाइफ में आप लगा सकते हो हर जगह कि यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स है, दो ऑपोजिट है, दैट इज माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ब्लैक व्हाइट, डार्क लाइट, फिर डे नाइट। तो इधर अपने फील्ड में कस्टमर्स बिल्डर्स, ये दोनों ऑपोजिट्स है, और दोनों जब इक्वली एक दूसरे को समझेंगे, मतलब यूनिटी हो जाएगी, तब इक्वल 0, मतलब यू आर इन दैट एक्चुअली स्टेट। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और आई कुडंट इमेजिन कि आप कंस्ट्रक्शन को आदि अंत और शून्य से कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू नयन, इट वाज ग्रेट स्पीकिंग विद यू। थैंक यू ये सब इनसाइट्स के लिए। स्कैम से कैसे बचें ये जानना बहुत ज़रूरी है आजकल। ऑनलाइन स्कैम्स तो अपनी तरफ हैं, और ये होम
यू नो बिल्डिंग योर हाउस और बाइंग अ फ्लैट, उसमें स्कैम्स में ना फंसें, इसके लिए बहुत अच्छी बुक है। आई विल डेफिनेटली रीड इट। थैंक यू।